हेलो एंड वेलकम टू पॉपुलर न्यूज। मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज हम आपको पॉपुलर न्यूज में बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से गठबंधन चल रहे हैं वो वाकई में दिखाते हैं कि किस तरीके से अब हर पॉलिटिकल पार्टी को एक ही चीज की पड़ी है और वो है जीत। और किसी भी कीमत पर यहां पर जीतने के लिए लगातार विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, गठबंधन किए जा रहे हैं। कोशिश सिर्फ एक ही है कि लोगों के मन को लुभाया जा सके और जीत पक्की की जा सके। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन लॉ बिल के बारे में भी, क्योंकि इसे लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष की आपत्तियां क्या है, इस बिल के आधार के साथ लिंक होने का क्या मतलब है, उससे आपको कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, जिसे लेकर विपक्ष हंगामा मचाए हुए है। इन सब पर भी हम बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत के पास एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसके साथ कहा जा रहा है कि भारत अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके अलावा हम एक ऐसे बॉक्सर के बारे में बात करेंगे जिसके ज्यादा पंचेस पड़ने से पूरा का पूरा जो चेहरा है वो पूरा बदल कर रह गया और बदला हुआ नजर आया, क्योंकि बहुत ज्यादा सूजन हो गई थी उसके चेहरे पर। चीन की हिमाकत भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने रहेंगी इस पॉपुलर न्यूज में अगले आधे घंटे तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी इलेक्शंस के बारे में। आपको याद ही होगा किस तरीके से गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में। लगभग 5 साल के बाद दोनों साथ आए हैं। आपको यह भी बता दें कि 5 साल के बाद पहली बार अखिलेश यादव के पोस्टर पर आपको चाचा शिवपाल यादव की फोटो नजर आएगी, क्योंकि यह दिखाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी कितना ईगर है इस बार इस इलेक्शन को जीतने के लिए। तो 8वां चरण आज से शुरू हो गया है मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा का। और आपको यह भी बता दें कि 5 साल के बाद चाचा शिवपाल की वापसी हुई है। पोस्टर में अखिलेश के साथ शिवपाल की तस्वीर है। स्वागत में मैनपुरी में जो तमाम पोस्टर्स लगे हुए थे उसमें अखिलेश और शिवपाल दोनों की ही तस्वीरें थी। भले ही चाचा की एंट्री समाजवादी विजय रथ में हो या ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स में जरूर ये एंट्री हो चुकी है शिवपाल यादव की। तस्वीरें आप देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहां पर जो 2 धड़े बट गए थे समाजवादी पार्टी के, जिसका कहा जाता है, एक्सपर्ट्स तमाम कहते भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कि बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को हुआ था, वो अब एक ही मंच पर एक साथ नजर आने लगे हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की उस मीटिंग के बाद खुद अखिलेश यादव ने जानकारी दी थी कि अब हम एक ही साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि बाकी के भी छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें मिलाकर इलेक्शन लड़ा जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि विजय यात्रा रथ की तस्वीरें हैं, जिसका 8वां चरण शुरू हुआ है। मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं और यहां पर जो बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए थे उसमें दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीरें लगी हुई नजर आईं, जिन पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों साफ नजर आ रहे थे। आपको याद होगा कि कैसे दोनों के ही रास्ते अलग हुए थे, किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर वार किए गए थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन लॉ बिल की। ये बिल क्या है जिसे लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है? आधार से लिंक करने की बात कही जा रही है। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष के अपने बहुत सारे रिजर्वेशन हैं। विपक्ष का कहना यह है कि ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष का यह भी कहना है कि ये सरासर गलत है। आखिर विपक्ष ये क्यों कह रहा है और ये बिल क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। अब राज्यसभा में पेश इसे किया जाएगा और राज्यसभा में जैसे ही ये पास होगा उसके बाद वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो जाएगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसी कानून ने ये आपको ये भी बता दें कि अगर जब ये कानून बन जाएगा तो बहुत आसानी से इसे लिंक किया जा सकेगा। चुनाव सुधार से जुड़े इस अहम बिल में आधार वोटर आईडी लिंकिंग के अलावा 3 और बड़े बदलाव हैं। हालांकि विपक्ष ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर आपत्ति जताई है। क्या बदलाव होंगे पहले ये आप जान लें। वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक करने पर जो अहम प्रावधान है वो ये कि इसको लिंक करने के बाद चुनाव आयोग ने इसकी सिफारिश की है। तर्क ये दिया गया है कि अगर वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ा जाता है तो उससे चुनावों में फर्जी वोटिंग को रोका जा सकेगा। साथ ही वोटर आईडी कार्ड की जो डुप्लीकेसी है उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।
साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन। इस बिल में वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम जुड़वाने का भी प्रावधान है। अभी साल में सिर्फ एक ही बार नामांकन आप करा सकते थे, यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आप नामांकन करवा पाएंगे। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रल होगा। सर्विस वोटर के लिए इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इससे महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। पत्नी शब्द की जगह पति या पत्नी नहीं, स्पाउस लिखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग को जो अधिग्रहण का अधिकार मिला है वो भी आप समझ लीजिए। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए किसी भी संस्था या परिसर का चुनाव प्रक्रिया में जब इस्तेमाल होता है तो अधिग्रहण करने का इसे अधिकार मिलेगा। चुनाव आयोग वोटिंग, काउंटिंग या ईवीएम रखने या फिर अन्य दूसरे काम करने के लिए अधिग्रहित कर पाएगी। इसके अलावा आप समझ लें कि बहुत सारी आपत्तियां विपक्ष की तरफ से जताई गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्राइवेसी का खतरा है, डेटा चोरी हो सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम जनता को, इसलिए जरूरी है कि आप इसका ख्याल रखें। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुधांशु शेखर ने कहा है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से न सिर्फ लोगों की प्राइवेसी से समझौता होगा बल्कि वास्तविक वोटर्स भी इससे बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये कि जिनके पास नागरिकता नहीं वो भी वोटर बन जाएंगे। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड जो है वो सिर्फ निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आधार को वोटर से आप जोड़ देंगे तो गैर नागरिकों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, जो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, यह भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। एमआईएम के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो आए दिन अपने बयानों को लेकर छाए रहते हैं। उन्होंने कहा है कि वोटर कार्ड को अगर आप जोड़ देंगे आधार के साथ तो उस आदेश का उल्लंघन होगा जिसमें अदालत ने निजता के मौलिक अधिकार को बताते हुए सुरक्षा को खतरा बताया था, प्राइवेसी का खतरा बताया था। अब इस पर सरकार ने क्या कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किरण रिजिजू ने कहा कि बिल को पेश करते हुए कि विपक्ष की आपत्तियों पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इससे पारदर्शिता आएगी, डुप्लीकेसी को रोका जाएगा। साथ ही साथ किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल रोल में किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा बार अगर है तो वो आसानी से अपने आप ही कट जाएगा। आपने हालांकि ये कई बार सुना होगा कि कई बार लोग अलग अलग जगहों से वोट देते हैं, तो उन्होंने इसी के बारे में बात की है कि अगर एक जगह से अलग अलग जगहों पर लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं तो वो अपने आप हट जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आधार को लिंक करना वैकल्पिक होगा। कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उसका वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक होगा, और अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप लिंक करें। और अब जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं S-400 अभेद्य एक मिसाइल के बारे में। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि महाकवच भारत को मिल गया है। सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है, बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें कि पलक झपकते ही कहा जा रहा है कि दुश्मन की मिसाइल को खत्म करने में, नष्ट करने में ये S-400 मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। महाभारत में कर्ण के पास ऐसा कवच था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। अब रूस ने ही ऐसा महाकवच भारत को दे दिया है। इसके आने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत देश के हवाई सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ पाएगी। और इस महाकवच का नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसकी पहली खेप पंजाब में तैनात की जा चुकी है। आपको ये भी बता दें कि इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद्य हो रही है। पाकिस्तान और चीन युद्ध में हवाई हमला करने या फिर कई बार अगर ऐसा सोचा भी जाए तो उनके लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार है। कुछ महीनों पहले अल्माज आंते ने डेप्यूटी सीईओ वियाचे सलाब ने कहा था कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि हमारी कंपनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पहली खेप समय पर साल के अंत तक भारत को दे देगी। सरकार ने कहा था कि भारतीय मिलिट्री के अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है जो S-400 मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट कर पाएं। इस मिसाइल को चलाने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारियों को 2 खेप ट्रेनिंग पूरी दे दी जा चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे लगता है कि भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है।
आपको ये भी बता दें कि इसके तैनात होने से देश के दुश्मन को आसमान से हमला करने से पहले कई बार सोचना होगा। वो घबराएंगे क्योंकि इस महाकवच के सामने दुनिया का कोई भी बाहुबली हथियार काम नहीं करेगा। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। ऐसे में कभी अगर बुरी परिस्थितियों में इन देशों के साथ युद्ध हो अगर, तो जरूरी है कि भारत के पास ऐसा संतुलन बनाए रखने वाला मिसाइल प्रणाली देश को मिले। तो कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो गया है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि चीन या पाकिस्तान के साथ अगर किसी तरह की तनातनी हो तो, लेकिन आपको बता दें कि जो चीन है वो अपने नापाक इरादों से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन के साथ साथ तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। पैंगोंग की तस्वीर हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने फिर से वहां पर अड्डा बसाया है। सैटेलाइट से तस्वीरों का खुलासा हुआ है। हेलीपैड है, वहां पर बोट्स हैं और वहां पर जो निर्माण किया गया है वो पक्का निर्माण है, जो कंस्ट्रक्शन है वो पक्का है। चीन अपनी चालाकियों से बाज ही नहीं आ रहा। पैंगोंग झील पर भारत संग समझौते के बावजूद भी चीन ने उससे सटे हुए इलाकों में पक्का निर्माण किया है। चीन वहां हेलीपैड भी तैयार कर चुका है। सैटेलाइट से ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और ये खुलासा कर रही हैं। ये फोटोज जैक डिट्स नाम के रिपोर्टर ने पोस्ट की हैं। जैक अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिए काम करते हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पे हैं, जिसमें चीनी जेटी यानी कि बोट्स, संभावित हेलीपैड और स्थायी बंकर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन की हरकतों को लेकर इस तरह का खुलासा हुआ हो। इससे पहले नवंबर में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सा गांव बसाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन ने गांव अभी नहीं बल्कि सालों पहले ही बना लिए थे और उसके बाद सूत्रों ने भी कहा था सेना के कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी थी। तो कुल मिलाकर जो 8 फिंगर वाला इलाका है, गतिरोध पहले से ही वहां तनातनी बनी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि वो चीन के कंट्रोल में है। 2020 के गतिरोध के बाद अब चीजें सामान्य होनी शुरू हुई थी, लेकिन भारतीय और चीनी सेना इस बात पर राजी हो गई थी कि पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को वापस पीछे भेजा जाएगा। लेकिन चीन की चालाकी एक बार फिर से नजर आने लगी है। जिस हिस्से के लिए समझौता हुआ था, ठीक उसी हिस्से से सटाकर चीन ने ये तमाम निर्माण काम किए हैं। अब हम यूएई के एक ऐसे फैसले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। आपको बता दें कि यूएई के इस डिसीजन के बारे में कहा जा रहा है कि बाकी के मुस्लिम देशों को भी अब सीख लेने की जरूरत है यहां से, क्योंकि वाकई में पूरी दुनिया में एक अच्छी इमेज को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के निर्णय लिए जाते रहें। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को घोषणा की है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर अब नहीं किया जाएगा। यूएई का मीडिया नियामक प्राधिकरण अब फिल्मों में सेंसरशिप के बजाय उन्हें 21+ रेटिंग में रिलीज करेगा। यूएई में अब पारंपरिक इस्लामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवेदनशील दृश्यों को काटने के बजाय उसे 21+ रेटिंग दे दी जाएगी। तो आपको बता दें कि ट्विटर पर एक पोस्ट करके कहा गया है कि फिल्मों को अब उनके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के अनुसार सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात के एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में नियमित रूप से कट या एडिट कर दी जाती थी। आपको ये भी बता दें कि IGN मिडिल ईस्ट के मुताबिक एडम ड्राइवर और लेडी स्टारर फिल्म हाउस ऑफ गुची में सेक्सुअल कंटेंट की वजह से कई सीन्स को काटा गया था। मार्वल स्टूडियो की इंटरनल्स की रिलीज में भी इसी वजह से देरी हो गई थी। यूएई का फैसला ये है कि बहुत जरूरी है कि बाकी की चीजों में भी काम किया जाए, बाकी के फील्ड्स में भी काम किया जाए, तेल को छोड़कर। कहा उन्होंने ये है कि तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को अब हम कम करना चाहते हैं। यूएई ने हाल ही में वर्षों में अपने कानूनों में कई तरह के अमेंडमेंट्स किए हैं। खाड़ी देश अब चाहता है कि विश्व के सामने उसकी जो छवि है वो एक उदार और सुधारवादी मुस्लिम देश की बन जाए, जिससे कि विदेशी निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिल पाए। 21+ रेटिंग भी अपनी इसी छवि को बढ़ावा देने का यूएई का एक नया प्रयास है। अब यूएई में अडल्ट कंटेंट में काट छांट करने की बजाय उसे रेटिंग दी जाएगी
21+। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले देश में सेंसरशिप लॉ की वजह से कई वेबसाइट्स और चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता था। फिल्मों से किसिंग और सेक्स सीन्स को हटा दिया जाता था। यहां तक कि चैनल पर गैर हलाल खाने की चीजों के नाम भी प्रोग्राम में ब्लर कर दिए जाते थे। नए नियम के बाद ये सारी चीजें बदल जाएंगी। अब हम एक महिला बॉक्सर के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इतने ज्यादा पंच इस महिला बॉक्सर के फेस पर पड़े हैं कि मुंह पूरी तरह से सूज गया और एकदम बदला हुआ नजर आने लगा। और पंच भी एक दो नहीं, 237 पंचेज इस महिला बॉक्सर के फेस पर पड़े थे। तो खेल कोई भी आसान नहीं होता। बॉक्सिंग की गिनती भी सबसे मुश्किल गेम्स में होती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में खेले गए एक बॉक्सिंग मैच में देखा गया, जब एक महिला मुक्केबाज पर इतनी बार पंच मारे गए कि उसका पूरा चेहरा बदल गया। चंद मिनट्स के मैच में 200 से ज्यादा पंच लगे, पूरे चेहरे पर सूजन आ चुकी थी। यह हाल स्पेनिश बॉक्सर का हुआ है जिन्हें 10 राउंड के मैच में अमेंडा ने करारी मात दी है। बॉक्सिंग के मैच में मिरियम का हाल बुरा हो गया। आपको बता दें कि कुल 237 पंच उन्हें लगे हैं, जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। अपनी जीत के बाद अपने सूजे हुए हाथ की तस्वीरें साझा की हैं अमेंडा ने, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया है कि कभी कभी जीत भी आपको दर्द दे जाती है। उन्होंने बताया कि मैच के बीच में उन्हें दर्द महसूस हुआ, लेकिन तब रुक नहीं सकती थी क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता। मरियम ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं, जहां उनका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ नजर आ रहा है। आंखें, हाथ, मुंह सब पर सूजन है। अपनी विरोधी की तारीफ की उन्होंने और तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि उनके लिए बहुत सारा सम्मान। अगर मेरियन की बात करें तो वो एक स्पेनिश बॉक्सर हैं। 2019 से ही वो WBA की फीमेल चैंपियन है। द रिंग की रैंकिंग में वो मौजूदा वक्त में दुनिया की नंबर 5 बॉक्सर हैं। चलिए, बॉक्सिंग के बाद हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के फेवरेट गेम की। हम बात करने जा रहे हैं WWE की, और इसका नया जो बहुत ही फेमस फेस होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि उसके बारे में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और उसका नाम है वीर महान, जो अगला सुपरस्टार बनने जा रहा है। आपको बता दें कि WWE की भारत में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है और इसी वजह से टीवी से लेकर डिजिटल तक इसके वीडियो ट्रेंड में रहते हैं। WWE की कोशिश भारत में इसे पॉपुलर और ज्यादा बढ़ाने की है, मार्केट को बढ़ाया जा सके ऐसी कोशिशें हैं। कहा भी जा रहा है कि इस कड़ी में एक नया सितारा सामने आ रहा है जिसका नाम है वीर महान। भारतीय मूल के वीर महान जल्द ही WWE रॉ में एंट्री लेंगे। खुद WWE ने इसका ऐलान किया है। लंबे वक्त से उन्हें, आपको बता दें कि RAW के मेन इवेंट में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार ये टलता रहा है। वीर महान का जो असली नाम है वो है रिंकू सिंह। 6 फुट 4 इंच की इनकी हाइट है और 275 पाउंड के वजन है इनका। काफी फाइट्स लड़ चुके हैं WWE में, सफलता भी हासिल हुई है। अब भारत की तरफ से WWE में वो अगले सुपरस्टार होंगे। रिंकू सिंह उर्फ वीर महान का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के गोपीगंज में। उसके बाद अमेरिका जाकर वो बस गए। रेसलिंग में जाने से पहले एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे। एक पिचर की भूमिका निभाते थे बेसबॉल में वो। लंबे वक्त तक उन्होंने अमेरिका की बेसबॉल लीग में एंट्री की कोशिश की, लेकिन इंडियन के लिए आसान नहीं था वहां। और वीर महान और दिनेश पटेल को, आपको बता दें कि उसके बाद यहां साइन कर लिया गया। वीर महान को मेंस में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन युवा इंडियंस का फायदा हो गया और उसके बाद वीर महान ने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया। 2018 में बेसबॉल को छोड़ने के बाद वीर महान ने WWE में एंट्री ली और यहां उन्हें साइन कर लिया गया। शुरुआती वक्त में कुछ दिक्कतें जरूर आई। मेन रोस्टर में एंट्री मिली, जिसके बाद जिंदर महल और शैंकी जैसे रेसलर भी शामिल हुए। वीर महान ने पहले वीर नाम से ही WWE में रेसलिंग शुरू की, लेकिन नवंबर महीने में उन्होंने अपने नाम के आगे महान भी लिखना शुरू कर दिया और ऐसे उनका नाम बन गया वीर महान। अब वीर महान के बाद हम एक और महान आदमी की बात करने जा रहे हैं। महान तो उसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप जरूर हैरतअंगेज तरीके से इस शख्स को जरूर देखना चाहेंगे। आपको बता दें कि चोरी में इतना निपुण है ये शख्स कि बहुत आसानी के साथ 10 करोड़ रुपए के हीरे और सोने को लेकर चंपत हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। एक ऐसे ही शख्स की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। तमिलनाडु पुलिस ने वेल्लोर में एक ज्वेलरी की दुकान से 15 किलो सोना लूटने वाले शख्स को पकड़ा है।
अंदाजा लगाइए। पुलिस से जानकर हैरान रह गई कि उसने यूट्यूब के जरिए लूट की रणनीति को सीखा था। 5 दिन की गहन तलाशी के अभियान के बाद वेल्लोर में ज्वेलरी की दुकान में लूट को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को अलुकास ज्वेलरी शॉप में लूट की सूचना मिली थी। 15 किलो सोने के जेवरों की लूट हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति शेर का मुखौटा पहने हुआ था जो स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद लूट लेता है। इस लूट की घटना को लेकर पुलिस के मन में कई सवाल थे, जैसे शख्स अलार्म क्यों नहीं बजा पाया, क्षेत्र से किसी और के संदिग्ध के मिले होने की आशंका थी। 200 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को खंगाला गया। 5 दिनों की लगातार मेहनत के बाद कहीं जाकर पहचान हुई आरोपी की और इसका नाम है तीखाराम। 22 साल का है ये आदमी। पूछताछ करने पर पता चला कि तीखाराम ने यूट्यूब पर वीडियो देखा था और पूरी प्लानिंग की थी। शुरुआत में पता चला कि तीखाराम ने ज्वेलरी की दुकान पर दीवार में छेद किया। 10 दिन का समय लिया ताकि सुनिश्चित हो पाए कि कोई शोर न हो। इसके बाद आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सीसीटीवी को ब्लॉक करने का नया नुस्खा यूट्यूब पर सीखा। सोने को पिघलाने के लिए मशीनों में उसे लिया और आपको ये भी बता दें कि उसको शमशान घाट में छुपा दिया ताकि पुलिस के जाल में फंसे ही ना। बहुत जल्द ही अमीर होना चाहता था ये शख्स। उसके पास से 10 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने बरामद कर लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज हुआ है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़के ने, वो भी बड़े कम उम्र के लड़के ने 5 महीने के भीतर 4000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी कंपनी खड़ी कर दी हो, वो भी एक दोस्त के कहने भर से। यानी एक दोस्त का भरोसा और उसके बाद इस शख्स ने जो नई इबारत लिखी है, वाकई में वो सबको इंस्पायर करती है। आपको बता दें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले लोगों का सपना होता है। बचपन में दोस्त अदिति पचीला और कैवल्य वोरा कुछ अलग करने के बारे में सोचते थे। महज 19 साल के आदित्य पलीचा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टैनफोर्ड की पढ़ाई बीच में छोड़ी। कैवल्य के साथ बिजनेस शुरू किया। दोनों की राह पर सफलता इतनी जबरदस्त तरीके से हाथ लगी और इंस्टेंट ग्रॉसरी डिलीवरी करने के उनके स्टार्टअप को, आपको बता दें कि ज़ेप्टो नाम है इसका, जिसने महज 5 महीने के भीतर 4300 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली है इन दोनों ने। वाकई में हैरान कर देने वाली खबर है। ज़ेप्टो को ताजा फंडिंग राउंड में मिले हैं $570 मिलियन, यानी कि करीब 4300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। वाई कॉम्बिनेटर की अगुवाई में ज़ेप्टो को इस राउंड में $100 मिलियन की फंडिंग मिली है। महज 1.5 महीने पहले ज़ेप्टो की वैल्यू थी $225 मिलियन। तब स्टार्टअप्स ने $60 मिलियन की फंडिंग हासिल की थी। ताजा राउंड में ज़ेप्टो को वाई कॉम्बिनेटर के कंटिन्यूड फंड के साथ ही ग्लैडब्रुक कैपिटल पार्टनर्स, नैक्सिस वेंचर्स पार्टनर्स, ब्रेयर कैपिटल, सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स, लैची ग्रूम्स ने इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये तमाम चीजें बड़े कम समय में इन दोनों ने मिलकर की हैं। अब हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बृहस्पति के चांद के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है। आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के पास है लगभग 80 यानी चांद, यानी 79 चांद है उनके पास, जिसमें से 53 को नाम दिया गया है, लेकिन अभी 26 का नामकरण नहीं हो पाया। इसी बीच बृहस्पति के सबसे बड़े चांद ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के अंतरिक्षयान जूनो को अपने बगल से गुजरते हुए देखकर सीटी बजाई। जूनो भी कम नहीं था, उसने नासा को सीटी की रिकॉर्डिंग भी भेज दी है। आपको ये भी बता दें कि गैनीमेडे ने इस हरकत को रिकॉर्ड किया है। जूनो के स्पेसक्राफ्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर स्कॉट बोल्टन ने बताया है कि गैनीमेडे के आवाज की रिकॉर्डिंग बेहद साफ है। स्कॉट ने यह भी बताया कि असल में आवाज बृहस्पति के मैग्नेटोस्फेयर के बीच इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडियो की तरंगों की है। इससे निकलने वाली आवाज सीटियों के जैसी लगती है। इस आवाज को सुनते ही आपको लगेगा कि खुद जूनो यानी कि आप उसी यान में बैठकर बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ यात्रा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने पास से ये जूनो ने आवाज को रिकॉर्ड किया है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि आवाज में रेंज है, तेज फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी हैं। यानी गैनीमेडे चांद के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है और रिकॉर्डिंग की डिटेल जांच की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट गैनीमेडे के और नजदीक अगर आ जाए तो आवाज में अंतर साफ साफ समझ में आएगा। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि डिटेल जांच अभी जारी है और भी कई सारी बातें इस आवाज को सुनने के बाद बताई जाएंगी कि उन्हें क्या समझ में आया वैज्ञानिकों को इन तमाम चीजों को देखने के बाद। इसी के साथ पॉपुलर न्यूज में बस इतना ही।